हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। 8th क्लास में भी हालांकि आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। तो क्या लीनियर का मतलब होता है ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली 1 होती है। इक्वेशन कब होती है? जब उसके इक्वल में कोई ना कोई चीज़ रखी जाए। अब आगे बोल दिया है कि टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल मिनिमम 2 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल हो गए x एंड y और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है और इक्वल में कुछ ना कुछ रखा हुआ मिलेगा। तो इस चैप्टर का नाम हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है। a क्या है इसमें? a है x का कोफिशिएंट, b क्या है? y का कोफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। देखिए 4.1 में हमें क्या क्या मिलेगा। 4.1 में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जिनमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी और उस प्रॉब्लम को पढ़ करके हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक इक्वेशन दी होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ही, और उसमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि सारे टर्म इधर ही हैं LHS में, इक्वल में बाकी रखा है 0। ठीक है, तो हमें जिस भी इक्वेशन में ऐसा करना होगा कि ए बी सी की वैल्यू बतानी होगी, तो पहले तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दी है और ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए बी सी की वैल्यू बताने के लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? x प्लस 3y 7 को इधर लाएंगे, जब 7 इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब ए बी सी की वैल्यू बतानी है तो हमें उसी से इसको कंपेराइज करना होगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो इक्वेटिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं लिख रहा, तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट b, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या लिख रहा है? 3, तो b हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू 3। c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म बचा वो c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? -7, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमें इसमें मिल चुकी है। एक इक्वेशन और लेते हैं, 7x इज इक्वल टू -4। ये है हमारा। इसमें भी हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेराइज करके। अब क्योंकि इसमें सेकंड वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम सोचेंगे फिर ये कैसे होगा। तो ध्यान से देखेंगे, 7x तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि y वाला टर्म है ही नहीं, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं +0 इंटू वाई। वाई वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि y का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी y एलिमिनेट या गायब हो सकता है। 4 को इधर लाना है तो +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेटिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a क्या है? 7, b क्या है? 0,
सी क्या है प्लस के 4। तो बस इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है, तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आएंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या बल्कि केवल समझने के लिए है, इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम के, जिससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी होगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि नोटबुक और पेंसिल के बारे में बता रहा है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है, मान लीजिए नोटबुक की कॉस्ट है x, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x। जब हमने नोटबुक की कॉस्ट पहले लेट कर ली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या है मैं अभी बताता हूँ। क्वेश्चन है मान लीजिए कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेंसिल की कॉस्ट की 2 टाइम है, ठीक है। नोटबुक की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट की 2 टाइम है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ नोटबुक लेट कर लिया और कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी लेट कर लो y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेंसिल की डबल के इक्वल है, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। यही बताया गया था क्वेश्चन में, इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है x, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है y, एक क्वेश्चन बन गई। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखना है, तो इन दोनों को ले लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको समझ करके आपको लेट करके x और y पहले, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन उसने दी होगी उसको अप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी आपको इस चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू।